चले देखना तथा भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से पी। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये मान लो कि बिंदु है। ठीक है, क्या है बिंदु, ध्यान देना ऐसा समझ। भूमि के एक बिंदु पी से, भूमि के एक बिंदु पी से मतलब भूमि का जो ये बिंदु है इनका नाम क्या है, पी। ठीक, बोला है कि भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंची भवन, 10 मीटर ऊंची भवन, यह जो है 10 मीटर मान लो क्या है, ये ऊंचा भवन, ये किससे कनेक्ट होगा, इनको ऊंचाई दे दिया, क्या बोल रहे ध्यान से समझना। कहता है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये तो हम लोग का भवन हो गया, कितना डिग्री हो रही, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री होगा तो इसका ऊंचाई भी देखो दे दिया है कितना, 10 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर। ये हम लोग का क्या बन गया भवन। और इनका देखो इस भवन का उन्नयन कोण कितना दे दिया, 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री। चलो हम लोग का यहाँ तक का हिसाब क्या हुआ कंप्लीट, फिर आगे देखो क्या हुआ नहीं। अब ध्यान से समझना, ध्यान देना, आगे बढ़े। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, मतलब इस भवन के ऊपर में एक ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, ठीक है, एक ध्वज जो है लहराया गया है। और ध्वज की ऊंचाई हमें दिया नहीं है, ठीक है, लहराया गया है। पी बिंदु से ध्वज का उन्नयन कोण, कौन से बिंदु से, पी बिंदु से ध्वज का क्या निकालना है, उन्नयन कोण कितना है, देख ले कितना कर रहा है, कितना कर रहा है देखो, पी बिंदु से ध्वज का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये कितना हो गया 45 डिग्री। हाँ ध्वज है, सही बात बोले, ध्वज है। इतना भवन रहोगे, ठीक, इतना 30 डिग्री के रोज के और 45 डिग्री किसका हो गया, तो पूरे का ना हो गया, हो गया। तब क्या बना कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये बताइए कि इतना ऊंचा कितना है, इसका लंबाई क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है ध्वज दंड की लंबाई, मतलब हमको ई ज्ञात करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। उनके बाद क्या बोल रहा है, पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, पी से भवन की दूरी, मतलब हमको ई भी निकालना है और ई भी क्या करना है, निकालना है। इनको मान लो ए बी और क्या हो गया, कोई दिक्कत, वो बन देते आप ऐसे भी लिख सकता है ए बी सी, चलेगा। अब ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज का पी ए पी ए, ठीक है, पी ए बी। अब ध्यान देना, हम लोग को ए बी का मान दिया है क्या, 10 मीटर, ठीक। अब ध्यान देना क्या बैठेगा, हमको चाहिए यह वाला भुजा और यह वाला भुजा, मतलब ए बी चाहिए और पी ए चाहिए, पी ए या पी ए ए पी दोनों क्या है वही है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो सामने वाला क्या हो जाएगा, बटे क्या होगा पी ए या बोलो या फिर एक ही बोलो, एक ही बात। अब ध्यान देना 33 का मान 1/√3, ठीक है, और ए बी का मान कितना है, देखो 1 गुना पी है 10 गुना, लेकिन क्वेश्चन में जो है ना ध्यान से समझना, यहाँ पर जो है ना हम लोग नहीं लिखते हैं, इनका मान दे दिया है, ठीक है, कितना √3 का वैल्यू दे दिया है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर छूट जाए नहीं हटा तो रूट जो है √3 का मान हम लोग के इसमें दे दिया है, कितना दिया है 1.732, 1.732। अब ध्यान देना 10 हो गया, और इनका मान दे दिया 1.732, ठीक है, 1.732 इनका मान दिया।
बना ले 2025 सेंटीमीटर क्या होगा बोलो? ऐसा है ऐसा है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबसे पहले क्या होगा? अब देखो क्या अंक के बाद दशमलव है, कितना अंक के बाद? यहाँ 3 अंक है ना, 1 2 3। इसका मतलब हमने गुना यहाँ पर क्या किया था? गलत किया था, लिखे थे। इनका मतलब यहाँ हमने गुना क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब देखो कितना अंक के बाद हो जाएगा? 3 अंक के बाद। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये हम लोग का हो गया। ठीक, समझ में आया? तो 17.32 क्या? अब आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा समझना। अब हम लोग को लेना है समकोण। एक का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा? ध्यान से समझना, समकोण क्या है? PAC, ठीक है, PAC में ध्यान देना। अब P जो देखेगा तो यह 30 डिग्री का हम लोग का काम क्या है? खत्म हो गया। अब कितना बचा? डायरेक्ट लेना है AC, इनके सामने वाले थीटा को, सामने वाले को कोण को P बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे? tan कितना डिग्री? और सामने वाला क्या हो जाएगा? AC बटे क्या बच जाएगा? P, AC बटे P। अब ध्यान से देखना है, ध्यान देना। अब tan 45 डिग्री, इनको मिटा दें। देखो tan 45 डिग्री का मान कितना? एक लिखे। AC का मान कुछ है क्या? लेकिन PA का मान कुछ निकला है, याद हो कितना निकला? देखो इसको पढ़ना 17.32, 32 नहीं पढ़ना। ठीक, अब ये कहाँ से लिखे तो इनको समीकरण फर्स्ट मानेगा, तो मान लो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ से यहाँ तक समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लिया? समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इनको भाई कहाँ से लिए? तो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण कहाँ से ले लिए? अब देखना AC बराबर क्या हो जाएगा? 17.32 मीटर। अब ध्यान से समझना, AC का वैल्यू टोटल निकल गया, निकला ना? अब देखना NOW ना मतलब होता है अब। क्या तुम AC बराबर लिख सकता है AB प्लस BC, AB प्लस? ध्यान से देखना, AC का टोटल मान कितना है? 17.32। AB का मान कितना है? 10 मीटर। और BC का मान कुछ है क्या? अब ध्यान देना, प्लस में किस में आ जाएगा? अब यहाँ पर हम लोग घटा के देखते हैं, घटाने में गलती देखो कैसे होता है। 17.32 है, लिख दिए। ये जो 10 है, 10 इधर आएगा और इधर हम लोग क्या दे देंगे? अब घटाओ, और इधर देखो एक कितना, हम इनको कितना दे सकते हैं? 7.32। यह क्या हो गया? BC। अब इसको सीधा तो कर सकते हैं ना? तो क्या लिख सकते हैं? BC बराबर 7.32 लिख सकते हैं। तो देखो BC का तो मान निकल गया और PA का भी मान निकल गया। हमसे पूछ रहा था ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी? तो ध्वज दंड तो मेरा BC है, तो BC का मान कितना निकला? आता देखो लिखना कैसे आता, यह हो गया। और P से भवन की दूरी, ये तो हम लोग का भवन है, ये क्या है? भवन। और यह क्या है? ध्वज है। ठीक है, ये क्या है? ध्वज है। नहीं वो लिखेगा ही नहीं सब, ये दोनों नहीं लिखेगा तो चलो। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, अतः यही ना लिख सकते हैं, ध्वज दंड। ध्वज दंड की लंबाई कितना निकला? 7.32 मीटर। और तथा भी लिखेगा तो चलेगा। और P से भवन की दूरी कितना निकला? 17.32 मीटर। यही तो हिसाब है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कई बार पूछा, इसलिए इसको लगा दो 2025।
ठीक